बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेख दानिश और खतीजा केस में नया मोड़, तमाम डांडे भोले दी झुग्गी से मिलते हैं। पूरे केस में दानिश की बीवी सबाहत का क्या किरदार रहा, खतीजा का कजन एसपी फैसलाबाद और अंकल साबिक एमपीए सामने क्यों नहीं आ रहे। अना शेख मुसलसल झूठ बोल रही है कि वो इस्लामाबाद में थी, मुझ पर तशद्दुद में उसका भी बराबर का हाथ है। खतीजा का दावा सामने आ चुका है। महम का असल चेहरा बेनकाब वो किसकी बीवी निकली, आज की वीडियो में इस पर से भी पर्दा उठाएंगे। अना का वकील उसका सगा मामू निकला। महम ने खतीजा के बाल काटे और अना शेख मुसलसल उसकी मदद करती रही। खतीजा और शेख दानिश के जिस्मानी ताल्लुकात की क्या हकीकत है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जो इस्लामाबाद से मामला चले, उसके बाद फैसलाबाद तक पहुंचे और जो भी कहानियां झूठ पर मबनी सुनाई जा रही हैं, आज मैं उसको बेनकाब करूंगी, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। फैसलाबाद बर्बरियत केस में सीसीटीवी और नई तस्वीर सामने आने के बाद हैरानकुन इंकशाफात होते हैं। शेख दानिश की बीवी सबाहत 9 अगस्त को फैसलाबाद में मौजूद नहीं थी और खतीजा के मुताबिक महम मुसलसल उस पर तशद्दुद करती रही, जबकि अना शेख महम की मदद करती रही। अब आपको पता है कि अना ने कहानी सुनाई थी कि जी मैं तो इस्लामाबाद में थी, मुझे तो किसी चीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन मैंने आपको उस वक्त ये बात बोल दी थी कि गुच्ची के जूते, स्नीकर्स जो अना शेख के थे, हमने मुख्तलिफ तस्वीर में देखे थे, वो वहीं पर मौजूद थे और वो जूते चटवाए गए थे। फिर भी मुसलसल जो है अना ये बात बोलती रही कि जी मैं तो इस्लामाबाद में थी अपनी नानी के घर, मुझे तो पता ही नहीं है कि फैसलाबाद में क्या हुआ। तो आज खतीजा ने इस बात का भी कल्ला कमा कर दिया, बता दिया है। खतीजा ने दावा किया है कि अना इस्लामाबाद मौजूदगी के हवाले से मुसलसल झूठ बोल रही है और गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसकी मोबाइल लोकेशन से ये बात साबित होती है कि वो 9 अगस्त को फैसलाबाद में ही मौजूद थी और वो उसकी लोकेशन वहीं की ही आ रही है। खतीजा का मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ बैकग्राउंड के। खतीजा का ताल्लुक जो है, जैसे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या खतीजा जो है उसकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लो है, क्या उसके भाइयों को जो है उनकी माली मदद या उनको पाकिस्तान से बाहर जो है वो शेख दानिश ने पहुंचाया है। तो मैं आपको थोड़ी सी ये हकीकत भी बता दूं कि खतीजा का ताल्लुक जी ये भी एक बाअसर ख़ानदान से है और उसका जो भाई और कज़न है वो भी पुलिस में है, जबकि इसके अंकल जो हैं वो साबिक एमपीए रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि खतीजा की फ़ैमिली के हवाले से जो लोग ये कहानी सुना रहे हैं कि जी खतीजा की फ़ैमिली बेहद किस्म की बहुत उनके आगे हल्की है, उनके साथ जो है बहुत बुरा किया, उनके पास पैसे वगैरह भी नहीं है, तो मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खतीजा की फैमिली भी पढ़ी लिखी है। खतीजा के वालिद के हवाले से बताती चलूं कि जो गफूर ऐवान साहब थे वो इस्लामाबाद में डिप्टी सेक्रेटरी रहे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। खतीजा पर तशद्दुद करने में अहम किरदार महम का रहा। ये वही महम है जो बार बार दुनिया के सामने आके बोलती है कि मैं जो हूँ वो उसकी बीवी हूँ और ये कहानी सुनाती है कि जी मेरे जो है वो बड़े अच्छे मरासिम हैं शेख दानिश की फ़ैमिली से। वो ये भी कहानी बताती है कि मैं जो हूँ उसकी बीवी हूँ। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ना दानिश और ना ही दानिश की फ़ैमिली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो बीवी है या कभी उसके फ्यूचर में कोई ऐसे ताल्लुकात रहने की या रखने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि खतीजा पर तशद्दुद करने में अहम किरदार महम का रहा है। ये वही महम है जो सहाफ़ियों के साथ और वकला के साथ बहुत ही बदतमीजी करती हुई नजर आई है। महम जो खुद को शेख दानिश की बीवी कहलवाती है, दर हकीकत किसी फहीम नामी शख्स की बीवी हुआ करती थी। खतीजा ने महम पर मनीषा सप्लाई करने के संगीन इल्जामात भी लगाए हैं, क्योंकि देखिए उसकी जुबान भी बड़ी बाजारू किस्म की लगी है। उसने जो बदतमीजी की है वकला के साथ और सहाफ़ियों के साथ, जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रही थी, हम भी इसका एनालिसिस यही कर रहे हैं कि वो काफ़ी बाजारू किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रही थी। कोई भी मुहज़्ज़ब तरीके से इस तरह से माशरे में ना चलता है ना बात करता है। तो बड़े गंदे अंदाज में उस औरत ने बात की और बताया कि वो किस बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक है। महम जी अलल ऐलान शेख दानिश की बीवी होने का इतराफ़ कर चुकी है, दावा करती है। उसने ऑन रिकॉर्ड मीडिया पर भी कैमरे के सामने ये बात बोली है कि जी चलान में या एफआईआर में सारी बकवास लिखी है, मैं शेख दानिश की दूसरी बीवी हूँ। और दानिश और उसके घर वाले इस बात से मुसलसल इनकारी हैं। सोशल मीडिया पर जी गर्दिश करती खतीजा और दानिश की तस्वीर के मुताबिक खतीजा ने कहा है कि वो तमाम झूठी हैं, फोटोशॉप्ड है। यहाँ ये भी आपको बताती चलूँ कि 2 महीने कबल अगर हम खतीजा की बात करें तो खतीजा की काफ़ी ज़्यादा तस्वीर और वीडियोस जो है उसके सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दी गई थी, यानी कि डिलीट कर दी गई थी।
अब क्यों की गई थी अचानक से, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिलीट कर दी गई हैं। और उन्हीं दिनों में जब ये वाक़या पेश आया, उस वक्त खतीजा की जानिब से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर इंग्लिश में एक पैराग्राफ माफ़ीनामा है, मतलब पैराग्राफ की सूरत में है, एक माफ़ीनामा है जिसमें वो शेख दानिश से ही माफ़ी मांगती हुई नजर आ रही है। उसने वो डिलीट नहीं किया। अच्छा जी, पुलिस ने एक मेडिकल करवाया था और मेडिकल के मुताबिक खतीजा और दानिश के जिस्मानी ताल्लुकात साबित नहीं हो सके हैं। ये भी अब ऑन रिकॉर्ड है कि इन दोनों के कोई भी ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि कुछ तस्वीर आई हैं और उन तस्वीर में काफ़ी वल्गर किस्म की ड्रेसिंग भी थी और बड़े कुछ गंदे किस्म के चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई थी, बड़ी दोनों को क्लोज करके दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन पुलिस ने मेडिकल करवाया था और उस मेडिकल के मुताबिक इन दोनों के कोई भी ताल्लुकात, किसी भी किस्म के जिस्मानी ताल्लुकात जो है वो साबित नहीं हो सके। तशद्दुद करने के बाद महम और दानिश ने खतीजा की तमाम तस्वीर जो है उसको वायरल किया। अब ये समझ से बाला तर है कि एक तो आप गलत काम कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको खुद ही प्रमोट कर रहे हैं, और जो इनकी बेटी है यानी कि उसके बारे में भी मुसलसल झूठ बोला जा रहा है कि जी वो तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। मेरी समझ से तो बालातर है कि किसकी शय पर ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। उनकी बेटी अना जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होती है कि जी मुझे ज़मानत दी जाए, मैं माइनर हूँ, मेरी उम्र 14 साल है, मैं जो हूँ बेचारी बड़ी मासूम हूँ। उसको बाहर जाने से तो रोक दिया गया है ताकि वो बाहर जाके जो है वो भागने की कोशिश भी कर रही थी वो, क्योंकि फैसलाबाद में कारनामा करने के बाद वो भाग जाती है इस्लामाबाद और वहाँ पे जाके उसका मामू ही केस को लड़ रहा होता है, क्योंकि बाकी वकला ने तो इनका केस लेने से साफ इनकार कर दिया है। तो अब मामू ही केस लड़ रहा है और ये कहानियाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो खतीजा पे तशद्दुद है, इस केस की समाअत अब जेल में करवाने की सिफारिश कर दी। कितनी अजीब सी बात है कि एक तो आप गंदगी खुद करते हैं, आप माशरे में किस चीज़ को प्रमोट करें, गलाजत को प्रमोट करें, उसके बाद जब आपको लेकर आया जाता है अदालत में तो आप वहाँ पर बदतमीज़ी करते हैं आदमियों के साथ, औरतों के साथ। ये महम नामी औरत जिसके बारे में जो है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए कि ये क्या है, ये कौन है जो इतना इसको मतलब कहते हैं हम फुड़क रही है, इसके फुड़कने की वजूहात क्या है, इसके पीछे कौन है। अच्छा जी, अब इन्होंने सिफारिश कर दी है कि जो है समाअत इस केस की डिस्ट्रिक्ट जेल में करवाने की सिफारिशात अरसाल की गई हैं, क्योंकि मरकजी मुल्जिम शेख दानिश की अदालत पेशी पर मुश्तमिल बहुत सारे मुश्तइल अफराद ने मारपीट की थी, उसको मारने की कोशिश की थी, उसको जो है थप्पड़ भी मारा गया था। तो पुलिस की भारी नफरी ने हिकमत अमली का मुजाहरा किया था और उस गिरोह से जो वहाँ पर लोग उसको मार रहे थे उसको बचा लिया था। तो दानिश की दोबारा 23 अगस्त को अदालत में पेशी है और मारपीट के खदशात भी हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जो से ये बात भी बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी ने गंद घोला, किसी ने गलती की, किसी ने गुनाह किया, तो हमें अपनी अच्छी तरबियत का मुजाहरा करते हुए हमें वो हरकत नहीं करनी चाहिए कि अगर उसको सारे के सारे मामले जो गलती वो कर चुके हैं वही गलती हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जब अदालत में मामला चल रहा है तो फिर मारने पीटने की कोई जवाब नहीं बनता, तुक नहीं बनती, गलत इकदाम है, ये नहीं होना चाहिए। तो अब पुलिस ने कहा है कि 23 अगस्त को भी खदशात हैं कि जो पहले मामला हुआ था वही अब होगा। तो हर हाल में जो है अब उन्होंने सिफारिश कर दी है कि किसी भी तरीके से मामला को सेटल करने के लिए अब हम ये चाहते हैं कि जेल ट्रायल की सिफारिश हो और देखते हैं कि अब क्या होता है, क्योंकि हुकाम की इजाज़त के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में कायम कोर्ट रूम में केस की समाअत होगी। 22 अगस्त को 4 मुल्जिमान और 23 को शेख दानिश को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। हर गुजरते दिन के साथ इसमें डेवलपमेंट आ रही है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हम तो सिर्फ एक बात बोलेंगे कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर एक और केस हमारे सर पे आ जाएगा कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर इंसाफ नहीं मिलता।